तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग TRE-4 कंप्यूटर साइंस के 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हाँ, अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि हम आपके लिए और अपडेट्स देते रहें। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नहीं और इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। तो पहला क्वेश्चन हमारा होगा, इसका आंसर जो सही होगा क्या होगा, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी जरूर याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या, इन नेटवर्किंग द OSI, ठीक है, मॉडल हैज हाउ मेनी लेयर्स। ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा इसका भी कि 7 लेयर्स होते हैं। हम 7 लेयर्स के बारे में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, इसमें टोटल 7 लेयर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, विच SQL commands is used to remove all records from a table but keep the structure। मतलब स्ट्रक्चर को रखना है, सिर्फ रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है। ठीक है, रिकॉर्ड्स को परमानेंट डिलीट करना है बट स्ट्रक्चर को रखना है ना। तो इसका सही आंसर होगा ट्रंकेट। ठीक है, ऑप्शन 3 याद रखिएगा, ट्रंकेट इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 हमारा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। HTTP का फुल फॉर्म होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटो हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, सॉरी, इसमें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर बी सही है, पर इसमें डी बाई मिस्टेक हो रखा है ना। देखिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सेम है, इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, इन C++ विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, तो C++ में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए जो कीवर्ड यूज होता है, ऑपरेटर है ना, वो होता है न्यू। याद रखिएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा न्यू। ठीक है, अगला है, विच डाटा स्ट्रक्चर यूजेज द LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा क्या, स्टैक। ठीक है, स्टैक याद रखिएगा, देख लीजिए हमारा आंसर है स्टैक। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ HTTP। ठीक है, तो HTTP का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर जो होता है 80 होता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा 80। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन एस्टेट और TRE-4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1 TB इज इक्वल टू हाउ मेनी GB। ठीक है, आप लोगों को पता होगा KB, पहले KB आया, KB से फिर क्या आया MB, MB से GB, है ना, GB से TB। तो 1024 GB इक्वल टू 1 TB होता है। ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, 1024 GB इक्वल टू 1 TB। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो SQL डाटाबेस। है ना, नो SQL डाटाबेस का सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, MongoDB। MongoDB जो है वो नो SQL नहीं है। ठीक है, नो SQL डाटाबेस। ठीक है, तो हमारा डाटाबेस जो है नो SQL है, MongoDB होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन सॉफ्टवेयर कोड इज, है ना, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन द सॉफ्टवेयर कोड इज, इसको क्या बोलते हैं, डिबगिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिबगिंग। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ एन IP वर्जन 6 एड्रेस। है ना, 128 बिट। याद रखिएगा, IP वर्जन 4 का 64 होता है ना, और IP वर्जन 6 का 128 बिट होता है। अगला क्वेश्चन, पाइथन इज एन डैश लैंग्वेज। पाइथन कैसा लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही हमारा हो जाएगा, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अगला हमारा, विच शेड्यूल एल्गोरिदम में कॉज स्टारवेशन। है ना, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में कॉज स्टारवेशन। तो इसका सबसे ऑप्शन सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ऑप्शन नंबर सी, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग जो होता है वो स्टारवेशन को कॉज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच गेट इज यूज्ड नोन एज द यूनिवर्सल गेट। तो बच्चों याद रखिएगा, नॉड और नन गेट, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। यही दो गेट जो था यूनिवर्सल गेट होता है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, विच HTML टैग इज फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। बच्चों इसमें कुछ मिस्टेक हो रखा है, तो याद रखिएगा H1 जो होता है वो लार्जेस्ट हेडिंग के लिए यूज किया जाता है। H1 से लेके H6 तक होता है। ठीक है, जिसमें H1 हमारा सबसे लार्जेस्ट हेडिंग होता है। ठीक है, धन्यवाद। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को शेयर जरूर करिएगा ताकि हम आपके लिए और वीडियो अपडेट्स दे सकें। धन्यवाद।